अपेक्स कॉलेज मकराना की हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। पिछले कालांशों में आप चर्चा कर रहे थे रामधारी सिंह दिनकर जी की काव्यगत विशेषताओं की। रामधारी सिंह दिनकर हैं, वो एक विशेष कवि हैं, इसलिए इनकी काव्यगत विशेषताएं भी थोड़ी सी विस्तृत रूप में है। तो आज जो चर्चा कर रहे हैं वो है इनके दिनकर के काव्य की अनुभूतिपरक विशेषताएं। क्या है? अनुभूतिपरक विशेषताएं। और अनुभूतिपूर्वक विशेषताओं में हमने इनका राष्ट्र प्रेम लिया था। यानी राष्ट्र प्रेम में दिनकर जी ने क्या लिखा था? वैसे तो दिनकर जी के काव्य का स्वर वैविध्यपूर्ण है, यानी उसमें पौरुष को पौरुष की आग है, क्रांति की लपटें हैं, राष्ट्रीयता की भावना है, यानी विश्व प्रेम का मंगलमय संदेश है, नारी सौंदर्य का मधुमय अंकन है। तो प्रेम, काम और प्राकृतिक छवियों के भी अगणित, अनिध्य और मनहरण चित्र भी भरे पड़े। अतः पाठ्य पुस्तक में संकलित कविताओं और समस्त काव्य में बिखरी उनकी विविध काव्य प्रवृत्तियों को हम जिन बिंदुओं के सहारे लिया था, उनमें पहला बिंदु हमने लिया था राष्ट्र प्रेम। यानी राष्ट्र प्रेम में दिनकर जी है वो राष्ट्रीय चेतना के प्रखर गायक कवि थे। फिर भी यदि उनके काव्य में राष्ट्र प्रेम की भावनाओं को अभिव्यक्ति मिली है तो उसमें आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका राष्ट्र प्रेम दो रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। एक तो अतीत के गुणगान के रूप में और दूसरा हुआ है वर्तमान परिवेश में व्याप्त जो संघर्ष जनित विषय हैं, यानी स्थितियां, उनके निरूपण में। इसी प्रकार उन्होंने रेणुका जो नामक उनकी कृति है उसमें अतीत का गुणगान करने वाले विविध चित्र मिलते हैं। जैसे लिखा था ना, तू पूछ अवध के राम कहाँ, वृंदा बोलो घनश्याम कहाँ, ओ मगध कहाँ मेरे अशोक, वह चंद्रगुप्त बलधाम कहाँ। यानी इसी तरह पाटलिपुत्र की गंगा के पूर्व गौरव का स्मरण कराते हुए उनका हृदय चीत्कार कर उठता है। यानी पराजित की पूजा कविता में कही गई उनकी ये पंक्तियां भी देखिए, क्या होगा भगवान हाल मिट्टी में चढ़ती जवानी का, इस किशोर खिलती ज्वाला का, इस चढ़ते से पानी का। यानी इस प्रकार उन्होंने राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति की। दूसरा बिंदु हम ले रहे हैं विश्व प्रेम और मंगल भावना। यानी दिनकर के काव्य की दूसरी विशेषता विश्व प्रेम और मंगल भावना है। यानी अपने देश के दुख देने से ऊपर उठकर दिनकर जी ने हुंकारकालीन कविताओं में अंतर्राष्ट्रीय विषम परिस्थितियों के प्रति भी अपनी सहानुभूति का परिचय दिया है। लेकिन इस क्षेत्र में उनकी सहानुभूति क्रांति भावना में बदल गई है। यानी रेणुका और हुंकार की कविताएं इसका प्रमाण है। उनकी क्रांति भावना में पौरुष की आग भी है और मास्को के प्रति श्रद्धा भावना भी। वस्तुतः दिनकर राष्ट्र प्रेम से विश्व प्रेम तक आए हैं। यानी कुरुक्षेत्र में विश्व शांति की व्यवस्था पर समस्या पर भीष्म के विचार गांधीवादी से पूरी तरह मेल खाते हैं। यानी गांधीवाद भीष्म ने जो कहा था, कुरुक्षेत्र इनकी रचना है उसमें, कि देखिएगा उदाहरण के तौर पे कि आशा के प्रदीप को जलाए चलो धर्मराज, एक दिन होगी मुक्त भूमि रणनीति से, भावना मनुष्य की न राग में रहेगी लिप्त, सेवित रहेगा नहीं जीवन अनीति से। यानी इस प्रकार उन्होंने विश्व प्रेम और मंगल भावना का भी गुणगान किया। तीसरी रीति है जो इनकी विशेषता है वो है पौरुषेय भावना। कौन सी भावना? पौरुषेय भावना। यानी दिनकर ने काव्य में पौरुषेय भावना को विशेष तौर से लिया है। यानी दिनकर के काव्य में पौरुष और ओज को प्राथमिक स्थान प्राप्त है। उनकी राष्ट्रीयता प्रेरित भावना में उत्साह, पौरुष और प्रतिशोध के भाव बहुत गहरे हैं। जब स्वतंत्रता संकटग्रस्त होती है तब जातीयता आहत होती है, और जब स्वाभिमान लांछित होता है, यानी जब स्वाभिमान जो है लांछित होता है तब पौरुष ही काम आता है। यानी उन्होंने कहा है कि पौरुष और ओजस्वी भावों का कवि दिनकर तलवार की चमक में पौरुष की छाया देखते हैं।
यानी रश्मि रति काव्यांश में भी उन्होंने पौरुषमेय धर्म और भावुक मन को अभिव्यक्ति हुई है। देखिए उन्होंने लिखा है, तन से समर शूर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं शील का, पौरुष का अभिमानी। यानी इस प्रकार उन्होंने पौरुषमेय भावना का चित्रण किया है। चौथा बिंदु है कांति भावना। यानी प्रारंभ से ही अगर देखें तो दिनकर के काव्य में क्रांति और हिंसा का स्वर सुनाई पड़ता है। यानी उनके मतानुसार क्रांति से ही नव निर्माण संभव है, न कि आदर्शवादी पद्धति से। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि क्रांतिवाद सूखे वृक्ष को जड़ सहित उखाड़ दूर कर देता है। यानी क्रांतिवाद है वो सूखे वृक्ष को भी जड़ सहित उखाड़ कर दूर कर देता है और उसकी जगह नवीन वृक्ष का आरोपण करता है। यानी सुधारवाद नहर की सिंचाई है जो धीरे धीरे खेतों को उपजाऊ बनाती है। यानी क्रांतिवाद एक उमड़ती हुई बाढ़ है जो दुर्बलों का विनाश करके जीवन के क्षेत्र में नई मिट्टी भर देती है। इसी आधार पर रेणुका, हुंकार और सामधेनी, ये इनकी रचनाएं जो है, इसमें कवि ने या कवि का जो स्वर है वो क्रांतिकारी हो गया। कवि को ये पंक्तियां देखिए कि उन्होंने क्या लिखा, कि शोषण की श्रृंखला के हेतु बनती जो शांति युद्ध है यथार्थ में वह भीषण अशांति है। सेना उसे ही मौन हार मनुज तव की है, ईश की अवज्ञा घोर पौरुष की शांति। यानी इस प्रकार उन्होंने क्रांति की भावना का समावेश किया है। पांचवा जो बिंदु है वो है प्रतिशोध भावना। यानी क्रांति दृष्टा दिनकर ने शूरवीर के लिए अपमान का बदला अपमान करके और हिंसा का बदला हिंसा से देना ही उसका धर्म माना है। सीधी सी बात है, दिनकर जी ने यही कहा है कि शूरवीर के लिए क्या है, अपमान का बदला अपमान से ही दो और हिंसा का बदला हिंसा से ही देना चाहिए। वे गांधी की अहिंसा को मानते तो है लेकिन शक्ति और पौरुष के साथ। वो ऐसा नहीं मानते कि अहिंसा को मानते जरूर है परंतु हिंसा शक्ति और पौरुष के साथ होनी चाहिए। उनकी मान्यता है कि त्याग, करुणा और क्षमा की बात कोई शूरवीर ही कर सकता है। प्रतिशोध नामक वो कविता है उनकी, उसमें उन्होंने लिखा है कि प्रतिशोध से है होती शौर्य की शिकाएं द्वीप्त, प्रतिशोधहीनता नरों में महापाप है। यानी उन्होंने लिखा प्रतिशोध से होती शौर्य की शिकाएं दीप्त, प्रतिशोधहीनता नरों में महापाप है। इस प्रकार उन्होंने प्रतिशोध की भावनाओं को विशेष तौर से लिया है। अब है सौंदर्य भावना। अब उनकी सौंदर्य भावना को देखिएगा कि क्रांति का प्रचारक या पौरुष का प्रत्यक्ष प्रतीक कवि दिनकर के काव्य का एक स्वर ही वह भी है जो छायावादी संस्कारों से ग्रसित व उसी प्रकार की कोमल कल्पनाओं से युक्त है। यानी रसवंती और उर्वशी काव्यों का कवि प्रेमिल रोमानी और कोमल भावों का सौंदर्यान्वेषी कवि है तो उसकी नारी भावना में पावनता, उदात्तता और दिव्यता का स्वरूप बखूबी उपलब्ध है जो छायावादी नारी में मिलता है। रसवंती की जो उनकी रचना है उसकी नारी शीर्षक कविता में कवि की कल्पनाएं छायावादी अतीन्द्रियता के निकट है। उसका व्यक्तित्व नैसर्गिक सौंदर्य और अलौकिक व्यक्तित्व से युक्त है। वह कोमलता, क्रांति और दिव्यता की साकार प्रतिमा है। वह विधि की अम्लान कल्पना है और ज्योति की कली है। इस प्रकार उन्होंने लिखा भी है कि खिली भू पर जब से तुम नारी, कल्पना सी विधि की अम्लान, रहे फिर तब से अनुक्षणा देवी, लुब्ध भिक्षुक से मेरे गान। यानी रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है। पंक्ति कहने वाले दिनकर ने उर्वशी में ही रूपसी नारी को प्रकृति का मनोहर चित्र माना है। उसने कहा है कि नारी का अतुल सौंदर्य प्रेम और पूजा का विषय है।
अब है काम भावना। इसमें देखिएगा, दिनकर जी ने उर्वशी के माध्यम से अपनी काम भावना को स्पष्ट किया है। उन्होंने काम के उदात्त स्वरूप को स्वीकार किया है। पुरुतवा भले ही द्वंद्वग्रस्त होकर यह सोचे कि दृष्टि का जो पेय है वह रक्त का भोजन नहीं है, किंतु उर्वशी रक्त की भाषा का समर्थन करती प्रतीत होती है। मेरे लिए सत्य की वाणी वही तप्त शोषित है, अतः वह पुरुत्वा को रक्त की भाषा को पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। विकल्प युक्त मानस लेकर पूर्वा रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन को मानता हुआ कवि द्वारा यह शब्द सुनाई देता है। उन्होंने क्या कहा है कि ओ गगनचारी, यहाँ मधुमास छाया है, भूमि पर उतरो, कमल कर्पूर कुंकुम से कुटज से इस अतुल सौंदर्य का श्रृंगार कर लो। यानी इससे स्पष्ट है कि दिनकर जी की काम भावना परिष्कृत और उदात्त है। उसमें मात्र शरीर का भोग नहीं है, वह तो शरीर के भोग के अनंतर आत्मा का परिष्कार भी करता है। यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दिनकर की काव्य कला उत्कृष्ट कोटि की है। उनके काव्य के प्रमुख वर्ण्य विषय राष्ट्रीयता, देशभक्ति, नारी सौंदर्य, काम भावना, क्रांति, पौरुष और विद्रोह से संबंधित है। यानी उनकी अभिव्यक्ति के लिए अपनाया गया शिल्प भी पर्याप्त प्रभावी और आकर्षक बन पड़ा है। अब जो अगला पक्ष है वो है उनका भाव पक्ष। यानी हम उनके भाव पक्ष के बारे में अब चर्चा करेंगे, और भाव पक्ष के बारे में हम जो चर्चा कर रहे हैं वो अगले कालांश में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।